डे नंबर 25, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम बगल में ही है, ठीक है, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ते क्या होता है। तुमको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। कोई भी बेचारे दो कपल लोग होते हैं, इस कपल लोगों को तोड़ के जब हम A प्लस B इनको अलग अलग कर देते हैं, ये कपल अंकल आंटी को तोड़ के अलग अलग अगर कर दिया तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इनको तोड़ने वाली कौन है, इनके बीच की भुआ। भुआ तीन तरीके की हो सकती है, हीट भुआ, सनलाइट भुआ और इलेक्ट्रिसिटी भुआ। तो ये डिकम्पोजिशन तीन टाइप का हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा ए बी किस में टूट जाएगा, A प्लस बी में। ए बी किस में टूट जाएगा, A प्लस बी में। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें एक सब्सटेंस दो और मोर सब्सटेंस में टूटता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलती है। और हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सारी रिएक्शंस कैसे बोल सकते हैं हम कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये ज़्यादातर कैसी है, एंडोथर्मिक। अगर मैं हीट दूंगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और अगर मैं लाइट से तोड़ूंगा इसको तो फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, आगे आ जाओ। तो पहला सुनते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। FeSO4 सबसे खतरनाक एग्जांपल। जैसे ही मैं इसमें हीट करूंगा FeSO4 को, तो जिस चीज़ों में टूटेगा वो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 तो SO2 तो वैसे भी इसकी बहुत बुरी गैस की फ्लेम होती है, वो होती है गंदी गैस होती है, बहुत सुनने में अजीब सी लगती है, पंजेंट स्मेल। और SO4 हमेशा किस में टूटेगा बच्चे, एक बात ध्यान रख लेना, CO3 हमेशा CO2 में टूटेगा, SO4 हमेशा SO2 और SO3 में टूटेगा, और NO3 हमेशा NO2 और O2 में टूटेगा। ये है क्या जिंदा, हाँ, ये हमेशा याद रख लेना। जब भी ये टूटेंगे तो ये इस चीज़ में टूटेंगे, ये तुम्हें याद भी होना चाहिए। तो अब आजा CaCO3 टूटा, हीट किया, Ca और CO2 में टूटा। अब CO2 आया, इसको पता लगाने का क्या तरीका है, पता लगाने का लाइम वाटर टेस्ट। इसको CaOH होल ट्वाइस में बहा दो। जैसे इसको CaOH होल ट्वाइस में बहा दोगे तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और मिल्की कलर में बन जाता है। कैसा कलर बन जाता है इसका, मिल्की। इसको उसमें CO2 को उसमें बहा दो, मिल्की कलर बन जाएगा, आपका काम हो गया। ठीक है, FeSO4 तोड़ा, SO4 किस में टूटेगा, SO2 और SO3 में, Fe2O3 बाहर आ गया। NO3 को तोड़ा, NO3 किस में टूटा, PbO, NO2 और जब NO2 बाहर आएगा तो ध्यान रखना इसको, ये ब्राउन फ्यूम्स के साथ बाहर आता है, और ये जो होता है ये भैया येलो कलर के होते हैं। तो NO3 टूटेगा, NO3 मैंने बताया किस में टूटेगा, NO2 और O2, NO2 और O2 में टूट गया, साथ में ऑक्साइड बनी और Pb की ऑक्साइड बन गई। ऑक्साइड तो सबकी बनेगी और ये रिएक्शन हो गई। तो ये कब, जब मैं हीट दे रहा हूँ। ठीक है, अपन थोड़ा सा स्पीड में करते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। PbNO3 मैंने तुम्हें अभी भी बताया, PbO प्लस NO2 प्लस O2, डी ऑप्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट के साथ तोड़ेंगे, H2O को तोड़ूंगा H2 और O2 में, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देख, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव यानी कैथोड पे निकलेगी, और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो पॉजिटिव एनोड पे निकलेगी। और देख कितने रेशो में निकल रही है, 2:1 में निकल रही है। किस में निकल रही है, 2:1 के अंदर निकल रही है। हाइड्रोजन तो पॉजिटिव गैस होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपना कैथोड पे निकलेगी। अरे भाई ये टर्मिनल होते हैं ना, तो पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव पे निकलेगी, और अगर ऑक्सीजन हमारी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव यानी एनोड पे निकलेगी। तो किस रेशो में निकल रही है, 2:1 में। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला आता है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो कि हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी लाइट दे के अगर उस रिएक्शन को ब्रेक कराए तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना पेल येलो कलर का होता है। जैसे इसमें सनलाइट गिरेगी, जैसे इसमें क्या गिरेगी, सनलाइट गिरी, ये AgBr है, ये AgBr अंकल टूट गए Ag+ और Br2 में। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट की वजह से टूटा, क्या किस वजह से टूटा, सनलाइट की वजह से, तो ये डिकम्पोज हो गया। ठीक है, एक था बेचारा दो जगहों में बन गया। एक और देख AgCl, ये भी भाई साहब उससे टूटेंगे सनलाइट से। सनलाइट डाला Ag+Cl2, और ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम आती है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ तुमसे पूछ लेगा कि ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम आती है।
आ गई यहाँ तक बात समझ में पक्का। और एक चीज और लिख लेना, सिल्वर क्लोराइड जो है वो फोटो सेंसिटिव है, ठीक है, और ये डीकम्पोज हो जाता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है ये भी फोटो सेंसिटिव है, ये भी क्या है, फोटो सेंसिटिव। यहाँ तक बात आ गई। अब देख डीकम्पोज होने में तुमको ये चीज और समझनी है, CO2 को पता लगाने का मेथड तुम्हें बता ही दिया। CO2 को CaOH वोल्टेज में डाल दो, CaCO3 यानी मिल्की बन जाएगा। SO2 पंजेंट स्मेल, NO2 ब्राउन फ्यूम्स। ये पता लगाने के तरीके हैं, ये हमें पता लगाने के तरीके है कि NO2 कैसे पता लगेगा, ब्राउन फ्यूम्स आ गई, SO2 पंजेंट स्मेल और CO2 लाइम वाटर टेस्ट। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी खत्म होती है 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक है। रिएक्शंस इनमें से ही कोई पूछा जाएगा तो ध्यान रखना और अच्छे से पेपर वो करके आना, ठीक है। नेक्स्ट डे में मिल रहे हैं डे नंबर 26 में। बाय बाय।